दोस्तों, आज हम उस दिन की बात करेंगे जिस दिन पूरी सृष्टि का चेहरा बदल जाएगा। आज हम जानेंगे कि कलयुग का आखिरी दिन कैसा होगा। धर्म ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणियां, ऋषिमुनियों के कथन और वैज्ञानिक नजरिए से यह आखिरी दिन कैसा दिखेगा। आइए 40 से 50 मिनट की इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। कलयुग की शुरुआत का वर्णन महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के पृथ्वी से जाने के साथ। कलयुग की 4 मुख्य पहचान: झूठ, अधर्म, लोभ और हिंसा। लोग माता पिता का सम्मान छोड़ देंगे। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन होंगे। स्त्रियों का शील नष्ट होगा। धरती पर धर्म सिर्फ नाम मात्र रह जाएगा। सुबह का सूरज निकलेगा, लेकिन उसकी रोशनी में अजीब लालिमा होगी। लोग जागेंगे तो चारों तरफ अफरा तफरी मची होगी। पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करेंगे। आसमान से अजीब आवाजें सुनाई देंगी। शास्त्रों में कहा गया, समय विकृत होगा, ऋतुएं बदल जाएंगी, प्रकृति असंतुलित होगी। धरती कांपना शुरू करेगी, जैसे बड़ी त्रासदी का संकेत हो। आखिरी दिन इंसान कैसा होगा? लालच और हिंसा चरम पर होगी। लोग एक दूसरे का खून पीने पर उतर आएंगे। रिश्ते, परिवार, समाज सब टूट जाएंगे। छोटा नाटकीय दृश्य डालें। एक परिवार जो रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहा है। एक शहर जहां कानून और व्यवस्था गायब हो चुकी है। शंखनाद और बिजली की गड़गड़ाहट। आसमान से आग और पत्थरों की बारिश। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा और धरती को डूबो देगा। ज्वालामुखी फटेंगे, हवा जहरीली होगी। लोग भागेंगे लेकिन कहीं शरण नहीं मिलेगी। विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल की सफेद घोड़े पर प्रकट होगा। हाथ में चमकती तलवार होगी। अधर्मियों और दुष्टों का नाश होगा। आसमान से तेज प्रकाश उतरेगा। कल की अवतार अपने श्वेत घोड़े पर सवार होंगे। उनकी आंखों की चमक देखकर अधर्मी भय से कांप उठेंगे। सारी मानव सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके भीतर सत्य और भक्ति होगी। शांति स्थापित होगी और अगला युग, सत्ययुग, जन्म लेगा। कलयुग का आखिरी दिन कैसा होगा, यह हमने देखा। लेकिन असली सवाल है, क्या हमें उस दिन का इंतजार करना चाहिए, या फिर आज ही अपने भीतर के अधर्म, झूठ और लालच को खत्म करना चाहिए? क्योंकि प्रलय बाहर से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। आसमान में अजीब ग्रह नक्षत्र की स्थिति दिखाई देगी। चंद्रमा लाल हो जाएगा, सूरज की रोशनी अंधकार जैसी लगेगी। समुद्र उफान पर होगा, लहरें शहरों को निगल लेंगी। पृथ्वी की दरारों से आग और धुआं निकलने लगेगा। लोग भागेंगे। कोई मंदिरों में शरण लेगा तो कोई घर की छत पर। लेकिन प्रकृति से भागना संभव नहीं होगा। आखिरी दिन लोग धर्म, न्याय और इंसानियत भूल जाएंगे। पड़ोसी पड़ोसी को मार डालेगा। लोग सोने चांदी के बजाय पानी और अन्न के लिए लड़ेंगे। दृश्य: शहर की गलियां लाशों से भर जाएंगी। बच्चे रोते रहेंगे, लेकिन माता पिता मदद करने लायक नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे। बिजली और गड़गड़ाहट का शोर। पक्षी अजीब दिशा में उड़ेंगे, जैसे किसी अनहोनी का अंदाजा हो। शास्त्रों का उल्लेख: भागवत पुराण में लिखा है कि उस दिन आकाश और धरती दोनों मिलकर प्रलय का संकेत देंगे। ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का कंपन होगा। हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे ऋषिमुनि आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे, क्योंकि वे जानते हैं, समय आ गया है। अचानक धरती पर एक सफेद प्रकाश प्रकट होगा। आवाज: यह है वह क्षण जिसका इंतजार सहस्त्रों वर्षों से किया जा रहा था, कल की अवतार का प्रकट होना। कल की अवतार अपने श्वेत घोड़े पर प्रकट होंगे।
उनके हाथ में जलती हुई तलवार। वे दुष्टों को मारना शुरू करेंगे। दृश्य: राजा, मंत्री, व्यापारी जो अधर्म में डूबे हैं, एक एक कर धराशायी होंगे। युद्ध जैसा वातावरण होगा। जहां जहां अधर्म छिपा होगा, वहां वहां कल्कि की तलवार पहुंच जाएगी। लोग जो सत्य और धर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए कल्कि अवतार आश्रय देंगे। अधर्मी लोग नष्ट हो जाएंगे। बचने वालों को नया जीवन मिलेगा। जैसे कोई किसान खेत की खरपतवार काट देता है और सिर्फ फसल को बचा लेता है, वैसे ही कल्कि अधर्म को काटकर सिर्फ धर्म को बचाएंगे। प्रलय के बाद धरती पर शांति छा जाएगी। नदियां फिर से स्वच्छ बहेंगी, हवा शुद्ध होगी। लोग सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। ऋषिमुनि नए समाज की नींव रखेंगे। यह होगा सत्ययुग का जन्म। दोस्तों, कलयुग का आखिरी दिन भले ही भविष्य में हो, लेकिन एक छोटी सी सच्चाई है, कलयुग हम सबके अंदर भी है। अगर हम अपने भीतर के लालच, क्रोध और अधाएगा, जब धर्म का दीपक बुझ जाएगा और अधर्म की आंधी सब कुछ बहा ले जाएगी। लोग धर्म ग्रंथों को सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ेंगे, लेकिन पालन नहीं करेंगे। अधर्मियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर धर्म ढूंढना कठिन होगा। और जब यह सब चरम पर होगा, तब कल्कि अवतार अंतिम न्याय करेंगे। आकाश में बिजली, धरती पर भूकंप और समुद्र की गर्जना। अधर्म के पीछे खड़ी आसुरी शक्तियां पूरी ताकत से सामने आएंगी। देवताओं की अदृश्य सेना कल्कि अवतार की मदद करेगी। धरती पर एक युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन यह युद्ध तलवारों और हथियारों से नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच होगा। उस दिन लोगों के सामने दो रास्ते होंगे, या तो अधर्म की भीड़ के साथ खड़े हों, या फिर सत्य और धर्म की ओर लौट आए। लेकिन मुश्किल यह होगी कि धर्म का रास्ता कांटों से भरा होगा। दृश्य: कुछ लोग अपने परिवार को छोड़कर भी सत्य का मार्ग चुनेंगे। कुछ लोग लालच और भय में आकर अधर्म की ओर चले जाएंगे। कहा जाता है कि उस दिन गंगा उल्टी दिशा में बहेगी। आकाश से दिव्य शंखनाद सुनाई देगा। पहाड़ अपने आप टूटकर रास्ता बना देंगे। सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में दिखेंगे। ये संकेत होंगे कि प्रलय का क्षण अब नजदीक है। कल्कि अवतार अपनी दिव्य शक्ति से धरती को शुद्ध करेंगे। अधर्मियों का अंत होगा। राजा से लेकर साधारण चोर तक कोई नहीं बचेगा। चारों ओर आग, पानी और आंधी का तांडव होगा। वॉइस ओवर: यह होगा वह क्षण जब कलयुग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और धरती अगली सुबह नए युग का स्वागत करेगी। प्रलय के बाद प्रकृति का पुनर्जन्म होगा। नदियां पवित्र होंगी, वृक्ष फल फूल देंगे, पशु पक्षी शांत हो जाएंगे। जो लोग धर्म के साथ बचे होंगे, वही नए युग के बीज बोएंगे। ऋषिमुनि नए वेद और नए ज्ञान का प्रसार करेंगे। शांति, प्रेम और सत्य फिर से धरती पर राज करेंगे। क्या सच में हमें कलयुग के आखिरी दिन का इंतजार करना चाहिए, या फिर हमें अपने भीतर के कलयुग को आज ही खत्म करना चाहिए? अगर हर इंसान अपने भीतर से लोभ, क्रोध और हिंसा निकाल दे, तो धरती पर सत्ययुग आज ही आ सकता है।